नमस्ते। सोर्स मटेरियल के आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। असुरक्षित दयालुता की कीमत, या कहें द कॉस्ट ऑफ अनप्रोटेक्टेड काइंडनेस। खैर, ये एक ऐसा अजीब विरोधाभास है ना, जहां असीमित रूप से उदार होना और लोगों को बार बार मौके देना अक्सर उसी इंसान पर भारी पड़ जाता है जो असल में मदद कर रहा होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि असीमित अच्छाई के बदले कई बार केवल अपमान ही मिलता है? सच में ये उलझन हम में से बहुतों को परेशान करती है। जब कोई इंसान हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, हर गलती को हंसकर माफ कर देता है, तो बदले में सम्मान मिलने के बजाय उसे अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों मान लिया जाता है? इसका असली जवाब हमारी नीयत में नहीं, बल्कि मानव स्वभाव के उन पहलुओं में छिपा है जिन्हें हम अक्सर पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। तो आइए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं सामने आती हैं। एक तरफ है अनप्रोटेक्टेड काइंडनेस, यानी बिना किसी सीमा या बचाव वाली दयालुता, जो अक्सर एक ताकत के बजाय एक कमजोरी या बोझ बन जाती है। और ठीक इसके विपरीत एक बेहद सशक्त अवधारणा है स्ट्रैटेजिक डिटैचमेंट या रणनीतिक अलगाव। ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी मूल अच्छाई को खोए बिना भी बहुत ही सचेत रूप से अपनी सीमाएं तय करके खुद को शोषित होने से बचा सकता है। इस बात को मशहूर इटालवी दार्शनिक और रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली के इस विचार से एकदम सटीक ढंग से समझा जा सकता है। उनका मानना था कि लोग हमेशा अच्छाई का जवाब अच्छाई से नहीं देते। असल में वे सिग्नल्स या संकेतों पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसे ऐसे समझिए, दफ्तर में जो कर्मचारी हर काम के लिए हमेशा हाँ कहता है, अंत में सबसे ज्यादा काम उसी की डेस्क पर थोप दिया जाता है ना? जब हमारे व्यवहार से ये सिग्नल मिलता है कि हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे, तो लोग अवचेतन रूप से ये मान लेते हैं कि हमारी कोई सीमाएं नहीं हैं। और सच तो ये है कि जहां सीमाएं नहीं होती, वहां अक्सर शोषण शुरू हो ही जाता है। और यही हम द ट्रैप ऑफ प्रोजेक्शन यानी प्रोजेक्शन के जाल में फंस जाते हैं। होता क्या है कि अच्छे और ईमानदार लोग अक्सर ये मान लेने की बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बाकी दुनिया भी उन्हीं के नैतिक नियमों पर चल रही है। वो बार बार गलती करने वालों को भी ये सोचकर बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं कि चलो शायद कोई मजबूरी रही होगी। हम दूसरों के अपमानजनक व्यवहार के लिए खुद ही बहाने गढ़ने लगते हैं और अपनी दयालुता को एक पूर्ण गारंटी मान लेते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि हर इंसान एक ही नियम पुस्तिका से जीवन नहीं जी रहा है। अपनी नैतिकता को दूसरों पर थोपना असल में हमारे लिए ही बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और ठीक यहीं पर इसका समाधान भी छिपा है। हमें मानव स्वभाव को ठीक वैसा ही समझना चाहिए जैसा वो वास्तव में है, ना कि वैसा जैसा हम उसके होने की कल्पना या कामना करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। किसी इंसान के असली व्यवहार को तब परखना चाहिए जब उसे सही काम करने के लिए कोई कीमत चुकानी पड़े या कुछ त्यागना पड़े। केवल ये उम्मीद करने से कि लोग एक दिन बदल जाएंगे, वास्तविकता कभी नहीं बदलती। देखा जाए तो ये नज़रिया कोई नकारात्मक बात नहीं है, बल्कि ये एकदम स्पष्ट है और पूरी तरह से यथार्थ पर आधारित है। तो इसे दैनिक जीवन में उतारने के लिए ये पहला सशक्त विचार है, मैं लोगों को स्पष्ट रूप से देखता हूं। जब ये स्पष्टता आ जाती है, तो हम अपने आदर्शों को उन लोगों पर थोपना बंद कर देते हैं जो उनके लायक ही नहीं हैं। बिना किसी भ्रम के लोगों के व्यवहार को एकदम साफ साफ देखना कोई क्रूरता नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत सुरक्षा कवच है जो हमें भविष्य में भावनात्मक रूप से आहत होने से बचाता है। अब इस बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा को समझते हैं, रणनीतिक अलगाव या स्ट्रैटेजिक डिटैचमेंट। इसका मतलब पत्थर दिल या पूरी तरह से भावनाओं से कट जाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा अर्थ है अपनी ऊर्जा और अपनी उपलब्धता का सही प्रबंधन करना, यानी उन स्थितियों या लोगों से अपना भावनात्मक निवेश धीरे से वापस लेना जो केवल हमारी ऊर्जा सोखते हैं, और वो भी बिना क्रूर या रूखे बने। अपनी खुद की मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना बेहद आवश्यक है। इस रणनीतिक अलगाव के 3 मुख्य स्तंभ हैं जो इसे व्यवहार में लाने का तरीका बताते हैं। पहला, उन लोगों के लिए अपनी उपलब्धता कम करना जो रिश्ते में केवल लेना जानते हैं, कुछ देते नहीं। दूसरा, अपनी तय की गई सीमाओं के लिए बार बार स्पष्टीकरण या अनावश्यक सफाई देने से बचना। और तीसरा, सबसे अहम स्तंभ, इस बात की परवाह करना छोड़ देना कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या नकारात्मक सोच रहे हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में किसी भी चीज की वैल्यू उसकी कमी और उस तक पहुंच से ही तय होती है। इसे हम एक बहुत ही व्यवहारिक और आम जिंदगी से जुड़ी तुलना से समझ सकते हैं।
बार बार सफाई देना बनाम ना कहना। अक्सर हम देखते हैं कि सीमाएं तय करने के बाद कई लोग लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखकर ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वे क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है। हमारा समय और हमारा ध्यान बहुत ही कीमती संपत्तियां हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को लंबे लंबे स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसने हमारे समय या हमारी भावनाओं का कभी सम्मान ही ना किया हो। अब ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अक्सर बहस होती है। क्या खामोशी वास्तव में ताकत की निशानी है या ये केवल टकराव से बचने का एक आसान सा रास्ता है? हमारा समाज अक्सर यही सलाह देता है कि चुप रहना और विवाद से दूर रहकर बड़ा इंसान बनना ही सबसे परिपक्व बात है। लेकिन क्या हमेशा खामोश रह जाना ही सही है? जब कोई व्यक्ति बार बार हमारी सीमाएं लांघ रहा हो तो वहां खामोशी शांति नहीं लाती, बल्कि सच कहूं तो वो मौन सहमति का रूप ले लेती है। खामोशी के भी दो बिल्कुल अलग अलग रूप होते हैं। डर के कारण खामोशी बनाम रणनीति खामोशी। एक स्थिति वो है जहां कोई व्यक्ति इसलिए चुप रहता है क्योंकि वो विवाद से डरता है या नहीं चाहता कि लोग उससे नाराज हों। यह व्यवहार वास्तव में गलत करने वाले को और ज्यादा बढ़ावा देता है। दूसरी तरफ है रणनीति खामोशी, जहां एक व्यक्ति बहुत ही सचेत रूप से अपनी उपस्थिति और अपनी ऊर्जा को उन लोगों से हटा लेता है जो इसका सम्मान नहीं करते। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली कदम है। अब जो बात वास्तव में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि कैसे हमारी अपनी ही तीव्र भावनाएं द ट्रैप ऑफ इमोशनल रिएक्शंस में फंसकर हमारे खिलाफ काम कर सकती हैं। जब कोई व्यक्ति अचानक गुस्से में फट पड़ता है तो वो सही होते हुए भी अस्थिर और आक्रामक दिखने लगता है। अपना आपा खो देने का सीधा मतलब है कि सारा कंट्रोल या फायदा हमने उस व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जिसने हमें उकसाया था। और हद से ज्यादा सफाई देने का अर्थ तो यही है कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि सामने वाले की राय ही हमारी मानसिक शांति को नियंत्रित करती है। और बस यही कारण है कि इस तथ्य को आत्मसात करना इतना महत्वपूर्ण है। शांति ही मेरी ताकत है। असली अधिकार और ताकत जोर जोर से चिल्लाने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि अचल शांति और खुद पर नियंत्रण बनाए रखने में निहित है। जब कोई भड़काने की तमाम कोशिशों के बावजूद शांत रहता है तो वह यह साबित कर देता है कि किसी और की गलत हरकतों में इतनी ताकत नहीं है कि वे उसके भीतर के संतुलन को बिगाड़ सकें। इसके साथ ही ये विचार भी बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। मेरी खामोशी बहुत कुछ कहती है। जब कोई जानबूझकर तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत को रोक लेता है और अपनी गर्मजोशी वापस ले लेता है तो ये बदलाव सामने वाले को बहुत स्पष्ट रूप से महसूस होता है। ये उस व्यक्ति को अपने किए गए व्यवहार के परिणामों के साथ अकेले सोचने पर मजबूर कर देता है। सच मानिए, बिना एक भी अपशब्द कहे अपनी असहमति जताने का ये सबसे सटीक और असरदार तरीका है। यहाँ फिर से मैकियावेली की एक बहुत ही गहरी और सटीक चेतावनी याद आती है। जो शासक ऐसा दिखता है जिसे आसानी से अपनी मर्जी से चलाया या दबाया जा सकता है, उसे अंततः पूरी तरह से बाहर ही कर दिया जाता है। इससे अगर हम आम जीवन से जोड़ें तो हर बार अपमान को बिना कुछ कहे सह लेने का मतलब है लोगों को ये सिखाना कि हमारी तय की गई सीमाओं को पार करने का कोई बुरा परिणाम नहीं होता। तो फिर आखिर इस शक्ति के असंतुलन को कैसे बदला जाए? शिफ्टिंग द पावर डायनामिक। सबसे पहला कदम तो यही है कि अस्वीकार्य व्यवहार को चुपचाप सहना बंद किया जाए। विवादों को तभी संभाल लेना चाहिए जब वे छोटे हों और काबू में हों। बिना किसी हिचकिचाहट या माफी के बहुत ही शांति से एक दृढ़ सीमा खींचनी चाहिए, क्योंकि मन ही मन घुटते हुए सहे गए 100 पलों की तुलना में एक स्पष्ट और निर्णायक कदम कहीं अधिक वजन रखता है और तुरंत सम्मान स्थापित करता है। और इसीलिए ये दृढ़ संकल्प इतना मायने रखता है। मैं अपनी जगह पर डटा रहता हूं। जब कोई दृढ़ता से अपनी सीमा तय करता है और बिना डिगे उस पर टिका रहता है तो उसके आसपास का पूरा माहौल और लोग भी खुद को उसी नई सीमा के अनुसार ढालने के लिए मजबूर हो ही जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही सुरक्षित और सशक्त स्थिति है। ये विचार जीवन जीने के तरीके में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा करता है। काइंडनेस बाय डिफॉल्ट बनाम काइंडनेस बाय डिजाइन। बिना सोचे समझे हर किसी को स्वचालित रूप से अपनी असीमित उदारता देने के बजाय काइंडनेस बाय डिजाइन को अपनाना चाहिए, जहां दयालुता और आपकी गर्मजोशी एक ऐसा विशेषाधिकार बन जाती है जिसे सामने वाले को अपने सही व्यवहार से अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। यह एक बहुत ही सचेत और समझदारी भरा चुनाव है। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये सीधा और स्पष्ट नया नियम है। सम्मान को पहुंच मिलती है और अपमान को दूरी।
ये एक ऐसा अचूक सिद्धांत है जो ये सुनिश्चित करता है कि हमारी ऊर्जा और हमारा समय केवल वहीं निवेश किया जाए जहां उसका वास्तव में सम्मान किया जाता है। जो सम्मान देता है वही उस अच्छाई का असल हकदार है, और जो अपमान करता है उसे बदले में केवल और केवल दूरी मिलनी चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया या उदारता के इस विकास का लक्ष्य किसी को कठोर, निष्ठुर या पत्थर दिल बनाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अपनी वास्तविक गर्मजोशी और परवाह को पूरी तरह बनाए रखें। बस उसमें गहरा आत्मसम्मान और स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता भी जोड़ लें। उदारता से दें, खूब दें, लेकिन सोच समझ कर दें। कहने का अर्थ है कि अपने सबसे बेहतरीन और दयालु रूप को उन लोगों के लिए रिजर्व करके रखें जो बदले में उतनी ही परवाह करते हैं। ये हमारा अंतिम और शायद सबसे जरूरी विचार है। मेरी दयालुता कमाई जाती है। सच तो ये है कि अपनी उदारता की रक्षा करना ही असल में उसे दूसरों के लिए सार्थक और मूल्यवान बनाता है। जब लोगों को ये एहसास होता है कि किसी की अच्छाई और उसका समय इतनी आसानी से या मुफ्त में नहीं मिलता, तो वो स्वाभाविक रूप से इसका कहीं अधिक सम्मान करते हैं और इसे संजो कर रखते हैं। और आज के इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने के लिए सामने आता है। क्या किसी व्यक्ति की दयालुता एक ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए जिसे कोई भी अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके, या ये एक ऐसा कीमती विशेषाधिकार होना चाहिए जिसे लोगों को अपने व्यवहार से कमाना पड़े? इस बात पे जरूर चिंतन कीजिएगा कि क्या बिना किसी शर्त के दी गई उदारता वास्तव में एक अमूल्य उपहार है, या केवल एक ऐसी आदत जिसका दूसरे लगातार फायदा उठा रहे हैं? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ सोर्स मटेरियल का हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। सुरक्षित रहें और अपनी दयालुता की कीमत पहचानें।